श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्पण्यदोषोपहितस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम्। मौसमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलो जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद होई। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवरग सुख धरिया तुलाए कयंग तोलन ताहि
सकल मिली। जो सुख लव सतसंग, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज का बहुत ही सुंदर भजन है। अगर देखा जाए तो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में उपदेश करते हुए कहा, अर्जुन, इस चराचर में जो कुछ भी तेज युक्त वस्तु है वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशमान है, अर्थात मैं सब कुछ हूँ। और यह भजन भी पूरा का पूरा भगवान के बारे में यही बताता है कि एक भक्त क्या कहता है, प्रभु से, परमात्मा से अर्जी करता है। आइए पहले हम लोग भजन श्रवण कर लें, उसके बाद फिर अर्थ पर जाएंगे। तो तू दैरोहरम का मालिक है, तू दैरोहरम का मालिक है। बस इतना करम मुझ पे कर दो, तू दैरोहरम का मालिक है। बस इतना करम मुझ पे कर दो। काबा की तरफ ये रुख ना सही, काबा की तरफ ये रुख ना सही। तो रुख की तरफ काबा कर दो, तू दैरोहरम का मालिक है। बस इतनी करम मुझ पे कर दो। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ। कश्ती को डुबो दे दरिया में, या कश्ती लबे दरिया कर दो। कश्ती को डुबो दे दरिया में, या कश्ती लबे दरिया कर दो। तू दैरोहरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दो। बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक।
बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक, तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, तू छीन ले दिल से दर्द मेरा। या दर्द भरी दुनिया कर दो, या दर्द भरी दुनिया कर दो, तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दो। क्या हाल बया मैं तुझसे करूं, क्या हाल बया मैं तुझसे करूं, या हाल बया है मुझसे तेरा। तू चाहे अगर तो अनहद किया वाज भरी दुनिया कर दो, तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दो, तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दो। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ। इस भजन में कुछ शब्द हैं उर्दू में, जो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन एक परमात्मा के प्रति ही समर्पित करके इन महापुरुष संत ने इस भजन को एक साधक के लिए प्रार्थना रूप में कहा है कि भगवान तू दैरो हरम का मालिक है, आप पूरे संसार के मालिक हैं। आपके संकल्प मात्र से तीनों लोक का विनाश होता है। आप सबके माता पिता हैं, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। यही भगवान से अर्जुन भी जब उनके प्रभाव को जाना तो कहने लगा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भगवान आप सब कुछ हैं, तुम आदिदेव, आप ही इस संसार में सबसे पुरातन देव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही सब कुछ माना है। उन्होंने कहा, भगवान आपके भ्रिकुटी के इशारे से यह पूरी दुनिया चल रही है। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भगवान माया में कोई बल नहीं है कि कुछ कर ले, ये सब
आपके प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इन महापुरुष का भी कहना है, हे भगवान तू दैरोहरम का मालिक है। हे भगवान आप पूरे संसार के मालिक हैं, तो मालिक हैं तो हमें क्या चाहिए? तो ये साधक कहता है कि बस इतना कर्म मुझ पे कर दो। हे भगवान बस इतनी सी कृपा कर दो। कर्म मतलब कृपा। हे भगवान इतना सा मुझ पर कृपा कर दो। क्या कर दो? तो आगे ये साधक कह रहे हैं कि काबा की तरफ ये रुख न सही। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान का घर मंदिर होता है। कहीं आप लोग बाबा धाम या अन्य तीर्थों में जाते हैं यह समझ करके कि वहाँ भगवान रहते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान का घर आपका हृदय देश है, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। मंदिर, तीर्थ, गिरजाघर प्रार्थना स्थल हैं, गुरुद्वारा प्रार्थना स्थल है, जहाँ पर हम सुबह शाम जाकर भगवान से अपनी गलतियों का क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान दिन भर में जो भी हमसे अपराध हुआ हो उसको आप क्षमा कर दें। यह एक प्रार्थना स्थल है, क्षमा स्थल है, और भगवान का काबा जो है वह हृदय है। तो यह साधक कहता है कि हे भगवान मेरा मन अगर अंतर्मुखी न हो, बहिर्मुखी हो तो सही है, लेकिन जिधर जाए उधर आप खड़ा हो जाओ। कहें काबा की तरफ ये रुख न सही। रुख माने ध्यान होता है, और काबा माने भगवान का घर, परमात्मा का घर। मान लो गृहस्थ में गृह कारज नाना जंजाला, सोयति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य में नाना तरह के जंजाल हैं, इसलिए भगवान के तरफ आपका ध्यान जाने से थोड़ा भटकता है, या कोई कारणवश नहीं जा पाता है तो सही है। लेकिन हे भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आप क्या कर दें? तो रुख की तरफ काबा कर दो। जिधर मेरा ध्यान जाए, जिधर मेरा रुख जाए उधर आप खड़े हो जाएं। मन को लगाने का सबसे सुंदर और सरल तरीका है, जो प्रायः प्रत्येक संत बताया करते हैं कि आप ध्यान करने जब बैठते हैं तो सबका यही क्वेश्चन है कि महाराज जी भजन में मन नहीं लगता है। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता, तो मन भागेगा। यह जन्म जन्म से विषयों में ही रहा है, इसलिए विषयों की तरफ जाना इसका स्वाभाविक है। लेकिन अब इसको रोका कैसे जाए? तो जिधर आपका मन भागे, मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मन पटना चला गया, बम्बई चला गया, दिल्ली चला गया, बेटी के यहाँ चला गया, बेटा के यहाँ, नाती पोता कहीं चला जाए, तो जब उधर जाए, जहाँ जाए वहीं पर अपने भगवान का, गुरु का स्वरूप खड़ा कर दो। जिधर जाए उधर ही भगवान का रूप खड़ा करो। जहाँ जाए वहीं पर अपने भगवान को देखने लगो, मत उसको रोको। वो जहाँ जाए वहीं भगवान को अपने देखो, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो अपने हृदय में रुक जाएगा। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। एक जगह और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, और जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। भगवान को जहाँ भी देखते थे अपन धनुष बाण लिए हुए खड़ा हैं।
तो कहते हैं हे भगवान, मेरा मन माया में लगा हुआ है, मेरा ध्यान माया में है, कोई बात नहीं, लेकिन जिधर मेरा ध्यान जाए उधर आप आ जाओ। तो जब उधर आप आ जाओगे तो ध्यान मेरा उधर जाएगा ही नहीं। तो रुख की ही तरफ का बा कर दो, तो क्यों कर दो कि तू दैरो हरम का मालिक हो। हे भगवान, आप दैरो हरम के मालिक हैं, आप सर्व समर्थ हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कर सकते हैं। बस इतना करम मुझ पे कर दो। बस भगवान इतनी सी मुझे कृपा कर दो मेरे ऊपर। आगे ये साधक कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तक आपका इस संसार में कोई न कोई मन में बना रहेगा कि ये मेरा मदद करेगा, वो मेरा मदद करेगा, तब तक मदद नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये मझधार में जो आपकी डगमग नैया चल रही है, इसके खेवैया भगवान को बना दो, परमात्मा को बना दो, तो देखो तुम्हारा बिगड़ा से भी बिगड़ा काम बन जाएगा। तो ये भगत कहता है कि भगवान अब आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता। यही अर्जुन ने भी कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपका शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जैसे हमको ले चलेंगे मैं वैसा ही चलूँगा, अब मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसा करें। माता सीता जी भी जब धनुष नहीं टूट रहा था तो वहीं कही कि प्रभु आप जानो। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जो अपनी कश्ती को भगवान के भरोसे छोड़ देता है, वो उसकी कश्ती कभी गंगा माई में या समुंदर में नहीं डूबती, क्योंकि उसकी कश्ती के खेवैया स्वयं नारायण हो गए। तो ये भगत कहा कि मझधार में कश्ती छोड़ दिया। हे भगवान, अब कश्ती छोड़ दी, अब आप चाहे डुबा दो और चाहे पार कर दो, अब ये कश्ती के आप खेवैया बन जाओ, क्योंकि आपके भरोसे हमने इस कश्ती को छोड़ दिया। 3 भगत थे, वो लोग एक नाव में सवार हो गए। एक भगत जो था वो संस्कृत का विद्वान था, दूसरा गणित का विद्वान था और तीसरा अंग्रेजी का विद्वान था। तीनों जब चढ़ गए तब केवट से तीनों ने कहा कि क्या भैया केवट, पहले ने कहा तुम संस्कृत जानते हो? तो केवट ने कहा भाई बचपन से ही बाबूजी की विरासत में यह नाव चलाने को मिला, नाव चला रहा हूँ, संस्कृत तो हमें पढ़ने आता नहीं है। तो पहले ने कहा तब तो तुम्हारी 25 पैसा जिंदगी बेकार है। केवट बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि अब 25 पैसा तो मेरा जिंदगी बेकार हो गया, हमें संस्कृत नहीं आता है। फिर कुछ दूर आगे नाव बढ़ी तो जो गणित का विद्वान था वो पूछा केवट तुमको गणित आता है? तो उसने कहा कि हुजूर गणित तो हमने कभी पढ़ा नहीं, आना दुआना जो भाड़ा किराया आप लोग देते हैं वहीं जोड़ घटा लेता हूँ। तो उसने कहा जब तुमको गणित नहीं आती है तो तुम्हारा 50 पैसा जीवन खराब है। तीसरे विद्वान ने कहा तुमको अंग्रेजी आती है? केवट ने कहा नहीं, हमको तो अंग्रेजी नहीं आती है, कभी स्कूल का मुंह देखे नहीं तो कहाँ से आएगी। तो उसने कहा तब तुम्हारी 25 पैसा और ज़िंदगी खराब है। 25 पहले 25 बाद में, यानी वो 75 पैसा उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। बेचारा बेचैन हो गया मन ही मन। तब तक संजोग बस
गंगा नदी में जब हवा चलता है तो नाव डगमग डगमग करने लगती है, अन्हड़ वगैरह आंधी वगैरह आता है। बहुत तेज से आंधी आया, नाव डगमगाने लगी, बीच धारा में जाके तो केवट ने कहा, भैया संस्कृत के विद्वान, गणित के विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान, आप लोग को तैरने आता है? तो तीनों ने कहा, भाई हमको तो तैरने नहीं आता। तब केवट ने कहा, देखिए हमर तो 75 पैसा जिंदगी खराब था, अब आप लोग को तैरे नहीं आता है तो 16 अन्ना जिंदगी अब खराब हो जेते, इसी नाव में डूब के अब गंगा जी में मर जाइए। तो सज्जनों, यह एक दृष्टांत है। वास्तव में गणित, इंग्लिश, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ लो, अगर भगवान का भक्ति भजन नहीं आता है और इस नाव को उनके भरोसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद है। 40 बरस के बाद एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं रह जाता। 60 बरस के बाद एक सरकारी नौकरी वाला और बिना सरकारी नौकरी वाला में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि वो भी रिटायर हो जाता है। आई तो जना बेचारा पहले ही से रिटायर है, दोनों बराबर हो गए। चाहे वो बिहार के डीजीपी रहो और चाहे कोई रहो, जब रिटायर हो गए तो जो पहले था वो आपका ओहदा दोनों हो गया। 90 बरस के बाद गरीब अमीर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब शरीर चालू ही नहीं रहेगा तो सामान कहाँ से खरीद के लाओगे, पैसा तो है नहीं। गरीब के पास और जिसके पास पैसा है वह भी बेचारा ताकत नहीं है तो वो नहीं ला पाएगा, तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए कहते हैं कि ये जो कश्ती है, शरीर ही एक कश्ती है, नाव है। इसी को कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इस नाव को जो है ना, शरीर रूपी नाव को, इसके खेवैया कर्णधार सदगुरु महापुरुष भगवान परमात्मा को बना दो कि हे प्रभु, जैसे आप ले चलोगे वैसे हम चलूँगा, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये नाव है, खिलौना है, और जितना यो उसको खेएंगे, चाबी भरेंगे, उतना ही चलेगी। और नहीं तो कब हार्ट अटैक, कब ब्लड प्रेशर, कब ब्रेन हेमरेज, कब सड़क दे एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। कहें क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये किसी का भी साथ नहीं दी। जब समय आ गया तो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, शिव जी को, सबको शरीर का परित्याग करना पड़ा, लेकिन उनके कर्म उत्तम थे, इसलिए आज वो अमर हैं। तो कहते हैं, मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ। हे भगवान, इसको तेरे हवाले कर दिया, अब आप जानो, अब इसके मालिक आप हो गए। और जब आप किसी को मालिक बना देते हैं किसी चीज़ का, तो उसका चिंता करते हैं क्या? नहीं करते। जो मालिक बन गया वो चिंता अपना करे। तो आगे इसने कहा कि कश्ती को डुबो दे दरिया में, या कश्ती लबे दरिया कर दो। इस नाव को या तो दरिया में डुबो दो। यहाँ दरिया संसार का प्रतीक माना गया, भवसागर, दरिया। तो कहते हैं कि ये जो मेरी नौका है, इसको चाहे इस दरिया में डुबो दो, इस संसार में नष्ट कर दो, और चाहे तो दरिया इस कश्ती में कर दो, चाहे इसे संसार में समाहित कर दो, और चाहे इसमें संसार को समाहित कर दो। अब आप समझो, चाहे ये मेरी कश्ती इसी में समाहित हो जाए और चाहे यह संसार इसमें समाहित हो जाए। कश्ती को डुबो दे दरिया में,
या दरिया या कश्ती लबे दरिया कर दो। या भगवान संसार का समाना मतलब आप मेरे में समा जाओ या मैं ही आप में समा जाऊं, दोनों में से कोई एक कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पे कर दो। आगे भगवान का एहसान मंद करते हुए साधक महापुरुष कहते हैं कि बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक। बख्शिश माने जानते हैं क्या होता है? बख्शिश माने होता है आप किसी को गिफ्ट देते हैं, इनाम। हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब व्यक्ति को भगवान ने बहुत कुछ दिया, इसलिए बहुत सारे लोग रात दिन रोते रहते हैं, भगवान हमको आपने ये नहीं दिया, पटना में घर नहीं दिया, पटना में हो गया था दिल्ली में घर नहीं दिया, दिल्ली में हो गया था लंदन अमेरिका में घर दे देते, क्योंकि लंदन को कहा जाता है कि ये सपनों का शहर है। वहाँ जो बहुत धनवान लोग होता है हिंदुस्तान का या पूरे किसी भी कंट्री का, वो लंदन रहना चाहता। तो भगवान से प्रतिदिन कुछ न कुछ हम शिकवा उनकी करते ही रहते हैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और जो कि जब मनुष्य शरीर दे दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, ते दुनिया का आडंबर उनको क्यों मांग रहे हो? ये तो बहुत बख्शिश में आपको भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। गोस्वामी जी ने कहा ना कि कबहू करी करो नानर देही, देतई सबिनु है तुसनेही। आप किसी को बख्शिश कब देते हैं? जब उस पर दया करते हैं। कमाई से ज्यादा देना बख्शिश है, मजदूरी से ज्यादा। जैसे दीपावली आ रही है तो कंपनी में जो मजदूर लेबर काम करते हैं तो उनको 1-1 किलो मिठाई कपड़ा देता है ना मालिक, तो बख्शिश हो गया। मजदूरी से ज़्यादा देना बख्शिश। तो भगवान से भक्त कहते हैं कि प्रभु आपने हमें बहुत बख्शिश दिया, करुणा करके भगवान ने नर शरीर दिया, इससे बड़ा बख्शिश क्या है? तो इसलिए हे भगवान आपके बख्शिश की कोई शिकवा नहीं है, सब दिया। लेकिन इतनी गुजारिश है भगवान आपसे, गुजारिश मतलब प्रार्थना। हे भगवान आपसे मात्र इतना गुजारिश है, इतना गुजारिश है, इतनी गुजारिश है बेशक। क्या? तो तू छीन ले दिल से दर्द मेरा। हे भगवान मेरे दिल से मेरा दर्द छीन लो। दर्द क्या है? कांटा गड़ गया तो हमें भी दर्द होता है, आपको भी होता है। कोई घाव हो गया, पेट दर्द हुआ, माथा दर्द हुआ, तो सबको दर्द होता है। ये दर्द तो शरीर में जब तक जीव है तब तक होता ही रहेगा। जीव आत्मा निकल जाएगी तो जल्लाद देखते हैं चीर फाड़ घर में एगो कत्ता रखले रहता है। कत्ता नहीं है पेड़ काटने वाला, और वह कतवा से लदवा पे मारे ऐसे भक देना, अपर दे चीर दे है, और ओकरे बाद झूठों के एन्ने ओन्ने करके रस्सा से बोरवा सिए वाला रस्सा ना हो, बकुआ सिए वाला राय जी, वही से शीशा करके दे दे, दर्द होव है। एको बार आई माई करते हो क्यों? जीव निकल गया। तो ये तो शरीर में जब तक जीव है तब तक दर्द होता ही रहेगा। लेकिन वास्तविक दर्द क्या है? वास्तविक दर्द है 84 लाख योनि की यातना। ये जीव जो बार बार 84 लाख योनि में भटकते रहता है, यही सबसे बड़ा दर्द है। तो तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दे। हे भगवान, या तो फिर ये हमारा जो जीवन मरण का चक्र है इसको नष्ट कर दे,
या तो फिर इस दुनिया में फिर कोई भी तुम्हारे पास न जाने पाए, या तो इस दुनिया में तुम्हारे पास कोई न जाने पाए, तुम्हारा भजन कोई न करने पाए, और या तो फिर मुझको भजन करवा दो प्रभु। तो इसलिए तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दे, या तो दर्द भरी दुनिया कर दो। आगे कहते हैं, क्या हाल बया मैं तुझसे करूं, या हाल बया है तुझसे मेरा। ये भगत कहते हैं, क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं, हे भगवान क्या हाल चाल मैं आपको अपना बताऊं। बयां माने होता है बताना, क्या हाल, हाल चाल माने कुशल मंगल। कहे कुशल कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बाधे जमपुर बासी। आप लोग कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तक या गाँव समाज में, आपका मित्र लोग मिलता है, कहता है क्या हो, क्या हाल चाल है। रिश्तेदारी में गए, पूछा और घर का क्या हाल चाल है, तो यही भक्त कह रहा है भगवान से कि हे भगवान बताइए, दुनिया वालों को न हाल चाल बताया जाता है, आपको मैं क्या बताऊं, आपसे क्या छिपा है, आप तो अंतर्यामी हैं। कहे कि चींटी के पग की धमक चले वह भी साहब सुनता है। भगवान राम झरोखे बैठ के सब कर मोजरा लें, और जेकर जैसी करनी ओके वैसन दें। हे भगवान आप तो सब जानते हैं, आज क्या होगा वो नहीं, 10 साल बाद क्या होगा वो नहीं, 10 जन्म बाद का और 10 जन्म पहले का आप जानते हैं। मानस में बाबा तुलसी ने कहा कि सनमुख होहि अजीव मोहि जबहि, अना सब कोटि विघ्न अघतबहि। भगवान कहते हैं सन्मुख हुआ, करोड़ों जन्म का उसका क्या रील है वो मैं सब जान जाता हूँ। ये भगवान का कहना है, इसलिए कहते हैं कि क्या हाल बया मैं तुझसे करूं, क्या मैं बताऊं आपसे, और क्या हाल या हाल बया है तुझसे मेरा, क्या आपसे मेरा छिपा हुआ है, और मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं। इसलिए मात्र इतना कर दो कि तू चाहे अगर तो अनहद की आवाज भरी दुनिया कर दो। हे भगवान अगर आप चाहो तो अनहद, अनहद हद कहते हैं सीमा को। लोग कहता है ना कि आपका चौहद्दी यहाँ तक है, यहीं हद तक रहिएगा। दियर में हर साल ये गंगा जी से रोड से लेके और समस्तीपुर तक हर साल नपा जाता है, और हर साल सबका हद बना जाता है, और हर साल फिर लाठी डंडा चलता। ये हद है कि यहाँ तक आपका हद है, सीमा है। लेकिन अनहद, अनहद मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है। भगवान का कोई सीमा है, भगवान अनंत हैं, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, उनका पूरा विश्व है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को अपना परिवार मानती है, और यह मानती है कि पूरा विश्व मेरे परमात्मा ने ही जन्माया है, उनका सृजन किया हुआ है। तो इसलिए अनहद ये तो एक बाहरी हो गया आप लोगों के समझने के लिए, लेकिन एक भगवान का नाम है। तो ये साधक कहता है प्रभु आपका नाम हमें सर्वत्र सुनाई पड़े। अनहद, तू चाहे अगर तो अनहद की आवाज भरी दुनिया कर दे। आपका ये जो नाम है ना, जो मैं नहीं जप पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, ये हमें सर्वत्र सुनाई पड़े। ओम ओम
राम राम आप जो जपते हैं वो एक अनहद की सीमा है, जिसको पहले बैखरी से जपा जाता है, फिर मध्यमा से, फिर पश्यंती से, फिर परा से। परा की जो अवस्था है यही अनहद है। जपे न जपावे अपने से आवे, फिर उसको जपना नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी बैठे रहोगे, चलते फिरते उठते सोते जागते आपका नाम चालू रहेगा। आपको लगेगा कि हम भगवान का नाम जप रहे हैं। सो भी जाइएगा तो आप भगवान का सपना देखिएगा, इधर उधर नहीं। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का हमेशा नाम जपो, तो भगवान कृपा कर देंगे। और कृपा कर देंगे तो ये जो मझधार में कश्ती डूब रही है यह उबर जाएगी, और जो ये दिल का दर्द है, जन्म जन्म का आवागमन का चक्कर है, वह मिट जाएगा। प्रत्येक जीव की यही ख्वाहिश होती है। सब आदमी यह सोचता है कि हमें मोक्ष मिले। बताइए, कोई आदमी यह सोचता है कि हमें मोक्ष नहीं मिले? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो सोचता है कि यहाँ के जाने के बाद हमें सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। सबकी ख्वाहिश यही है। तो जिसको भी अगर यह ख्वाहिश पूरी करनी है तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आपको करना होगा। हिंदी में यथार्थ गीता है, जो अनपढ़ भी समझ सकता है, शिक्षित भी समझ सकता है, अशिक्षित भी अगर उसको सुनेगा तो उसको समझ में आएगा। तो अगर उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तो ये अनहद की अवस्था धीरे धीरे आ जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।